बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम जनाब अनवर सूमरो साहब, मोहतरम जनाब अकबर सूमरो साहब, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ मेमन साहब, मोहतरम जनाब हनीफ सूमरो साहब, जनाब नासिर महमूद साहब और बिलखसूस हमारे आज के मेहमान खुसूसी और अवाम पाकिस्तान के सदर जनाब शाहिद खागान अब्बासी साहब और पंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे आज बड़ी ख़ुशी है कि मैं शाहिद साहब के साथ यहाँ पर आया हूँ अम्मार मैरिज हॉल का इफ्तिताह पे, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब भाइयों का कि आपने इतनी इज़्ज़त भी हमको बख्शी है और इतनी ज़्यादा अजरकें और लुंगियाँ पहनाई हैं और टोपियाँ पहनाई हैं, और ख़ास तौर पे इस पगड़ी पे तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक डेढ़ दो घंटे का जो ये सफ़र जो है कराची से यहाँ आने का, ये 1 घंटे से ज़्यादा अगर नहीं होना चाहिए। पूरे पंजाब में इस किस्म के मोटरवे बने हुए हैं कि जहाँ 1 घंटे के अंदर आप इससे ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं, मगर यहाँ आते हुए हमको 3 घंटे लगे। और वो ये जो रास्ता है, ये सारा रास्ता टूटा हुआ था और पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका पुरसान हाल था। झोपड़ियाँ थीं, ना उधर कोई पानी का कनेक्शन था, ना बिजली का कनेक्शन था। तो सवाल तो ये पूछना बनता है वफाकी हुकूमत से और बिलखुसूस सिंध की हुकूमत से कि जिसको 3500 अरब रुपया मिलता है हर साल वफाक से, कि वो पैसा कहाँ जा रहा है और वो सिंध के अवाम के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा। ये आपके पैसे हैं जो आपको वापस आपके ऊपर लगने चाहिए। जब आप एक तेल का डब्बा ख़रीदते हैं 500 रुपये का, तो उसमें 90 रुपये आप हुकूमत को टैक्स देते हैं। जब आप एक साबुन ख़रीदते हैं 100 रुपये का, तो उसमें 18 रुपये हुकूमत टैक्स लेके जाती है। उस पैसे से हुकूमत चलनी चाहिए, उस पैसे से रोड बनने चाहिए, उस पैसे से बिजली लगनी चाहिए, उस पैसे से कनाल्स बननी चाहिए। मगर ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पे अस्पताल हैं, ना यहाँ पे स्कूल है। और जो पानी थोड़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे, वो उसको भी काटने का सोच रहे हैं। तो फिर ये नीचे के जो किसान हैं, जो हारी हैं, जो काश्तकार हैं, वो कैसे अपना ज़राअत करेंगे अगर उनको पानी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अनवर सूमरों का साथ दें और सिंध में कराची से लेके गोटकी तक पूरे के पूरे सिंध में एक इनकलाब आए और इलेक्शन के ज़रिए इनकलाब आए, धांधली ना हो सके और पीपल्स पार्टी से आपको निजात मिल सके और आपकी अपनी हुकूमत आ सके। हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत हम किसी की हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं तो अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, और सिंध में जो है वो सिंध के अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, और कोई ऊपर से सिस्टम के थ्रू लोग के बैठे हुए हों और यहाँ पे हुकूमत कर रहे हों और लोगों का ख्याल नहीं रखते हों, लोगों के लिए कोई कारोबार करने का ज़रिया नहीं ढूंढते हों, लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं पैदा करते हों, यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं हो, ना रोड हो, ना रास्ता हो, ना पानी हो, ना बिजली हो, ना अस्पताल हो, ना स्कूल हो, तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे?
आपका कारोबार कैसे चलेगा, आपको रोज़गार कैसे मिलेगा, जो हमारे जवान बेटे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे दही सिंध के अंदर स्कूलें बेहतर हों। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जगह जगह क्लिनिक हों, अद्वियात मिल रही हों। अगर पंजाब हुकूमत पंजाब में मुफ्त दवाइयाँ दे सकती है तो सिंध हुकूमत के पास तो उससे भी ज़्यादा पैसा है, वो क्यों नहीं दे सकती। अगर पंजाब में रोज़ नए रोड रास्ते बन सकते हो तो सिंध हुकूमत के पास तो उससे भी ज़्यादा पैसा है, यहाँ पे रोड रास्ते क्यों नहीं बन सकते। ये जो पैसा आप देते हैं टैक्स से हुकूमत को, और यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, गरीब से गरीब लोग भी टैक्स दे रहे हैं और गरीब लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं अपनी आमदन का। एक मरतबा जैसे मैंने आपसे कहा था, आप तेल खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, आप साबुन खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, आप सर्फ खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, आप खाने पीने की जितनी चीज़ें खरीदते हैं आप टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स आपके ऊपर लगना चाहिए। यहाँ ये हम टैक्स इसलिए देते हैं कि यहाँ पे स्कूलें बन सके, ना कि बड़े लोगों के बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हों, 20-20 गाड़ियाँ लोगों की जा रही हों, बड़ी बड़ी जायदाद हों, हज़ारों एकड़ की अराज़ी हो, इसलिए हम पैसे नहीं देते। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी तब्दीली आएगी। और आज ये 18 साल पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान भर में सबसे पसमानदगान सिंध हो गया है। यहाँ पे आमदन भी सबसे कम है लोगों की, यहाँ पे तालीम भी सबसे ख़राब है, हमारे बच्चे भी ज़्यादातर स्कूल के बाहर हैं। तो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए पहले हमको अपनी सोच बदलनी होगी और अच्छे लोगों को हुकूमत में लाना होगा, अनवर सुमरो जैसे लोगों को हुकूमत में लाना होगा, तो वो इंशाअल्लाह आपकी सेवा कर सकें, आपकी खिदमत कर सकें। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। हमारे बीच पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अगले वज़ीर आज़म मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद हैं। सिंध के गवर्नर का तो मैं आपको मिला ही चुका हूँ, अनवर सुमरो साहब से। इंशाअल्लाह बोलो यार, तालियां बजाओ। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमारा कुछ देर इंतज़ार किया। लेकिन वो गलती हमारी नहीं है, वो गलती जरदारी साहब की। अगर वो रोड अच्छा बना लेते तो हम 1 घंटे में आ सकते थे, हमको 3 घंटे उनकी वजह से लगे। और रास्ते में मैं ये इतनी बात करते हुए जाऊँ कि मैं देख रहा था कि तो मवेशी भी इधर जो थे वो जानदार नहीं थे, न पानी उनको मिल रहा था, खेतों में पानी नहीं जा रहा था। तो अल्लाह करे कि अल्लाह इनको हिदायत दे, या कोई अच्छे लोगों को, अनवर सुमरो जैसे लोगों को ले आए, इम्तियाज़ मेमन जैसे लोगों को ले आए, अकबर सुमरो जैसे लोगों को ले आए, ताकि यहाँ के लोगों की खिदमत हो सके और यहाँ के लोगों की खुद हुकूमत हाथ में आ सके। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने मेरी बातें सुनी, और इंशाअल्लाह ताला आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।